गोगी सभी लोगों से छुपकर वाहिगुरु जी की शरण में आ जाता है। टप्पू सेना इतनी मेहनत मशक्कत के बाद गोगी को ढूंढ लेती है। टप्पू गोगी को कहता है कि गोगी मेरा मन तो ये कर रहा है ना कि अभी के अभी तेरे को 2 रेफ्टे मार दूं, लेकिन अभी तुझे सोसाइटी चलना होगा। और सोसाइटी में जाते ही गोगी सभी लोगों को देखकर बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा होता है, इसीलिए वो पूरे गोकुलधाम वासियों के सामने घुटने पे बैठकर हाथ जोड़कर सभी लोगों से माफी मांगता है। लेकिन कोई भी गोगी को माफ नहीं करता, उल्टा वो पुलिस को बुला लेते हैं ताकि गोगी को अरेस्ट कर ले। आखिर पूरी कहानी क्या है यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टप्पू सेना से, जहाँ पे पूरी ही टप्पू सेना गोगी के कमरे में कोई ना कोई सुराग ढूंढ रही होती है। टप्पू को इस बात का यकीन था कि गोगी के कमरे से हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिससे हमें गोगी का पता चले कि आखिर गोगी है तो है कहाँ। पूरे ही कमरे में तलाशी करने के बाद इन्हें सारी चीजें मिलती है, यहाँ तक कि वह बोर्ड भी मिल जाता है जिसके अंदर गोगी ने लिख रखा था कि वो कौन से मैच जीता और कौन से मैच हार गया, लेकिन गोगी का सुराग नहीं मिलता है। उसी वक्त एक कॉपी के अंदर गोगी ने जिन जिन लोगों से पैसे ले रखे थे उन सभी के नाम और वो अमाउंट लिखा था, और टप्पू की नजर उस पे पड़ती है और फिर टप्पू गोगी का फोन देखता है जिसके अंदर वाहिगुरु जी की फोटो थी। टप्पू कहता है कि मुझे शायद से पता चल चुका है कि गोगी कहाँ है, चलो टप्पू सेना। और पूरी ही टप्पू सेना जाती है गुरुद्वारा वाहिगुरु जी के पास, जहाँ पे टप्पू सेना सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करती है कि वह गोगी को जल्द से जल्द ढूंढवा दे, क्योंकि गोगी कहीं पर भी मिल नहीं रहा होता है। उसी वक्त टप्पू की नजर साइड में पड़ती है जहाँ पर गोगी बैठकर रो रहा था। पूरी टप्पू सेना गोगी के पास जाती है और गोगी टप्पू को देखते ही गले लगा लेता है। गोगी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, अपने आप के अंदर गिल्ट की फीलिंग को पैदा कर रहा था। टप्पू गोगी को बाहर लेकर आता है और कहता है गोगी मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है ना कि मैं तेरे को 2 रेफ्टे उड़ा दूं। तूने वो पैसे लगाओ गेम के अंदर, इतने पैसे लगाए, तेरे को शर्म भी नहीं आती? तेरे को जब पता है कि यह गेम एक सट्टे वाला गेम है, यहाँ पर पैसे लगाने पर हारते ही है। गोगी कहता है कि टप्पू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद टप्पू गोगी को लेके गोकुलधाम पहुंचता है, जहाँ पे गोकुलधाम के सभी लोग पहले तो गोगी को देख के खुश हो जाते हैं, साथ ही गुस्सा भी। गोगी सभी के सामने घुटने पे बैठ जाता है और हाथ जोड़ के माफी मांगता है। कहता है कि मम्मी पापा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे इस गलती का एहसास है, मुझे आप माफ कर देना। लेकिन सोडी और रोशन दोनों ही गोगी को माफ नहीं करते, उल्टा उस पर भड़क उठते हैं। साथ ही इनके अलावा गोकुलधाम वासी भी गोगी को माफ नहीं करते। वो कहते हैं कि गोगी तूने हम सभी से झूठ बोला और पैसे लगाओ गेम में पैसे लगाए, हम तेरे को कभी भी माफ नहीं करेंगे, उल्टा हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। और इसके बाद अचानक से ही गोगी की नींद खुल जाती है, जहाँ पे गोगी अपने माता पिता को सामने देखता है। ऐसा इसीलिए गोगी सपने में चिल्ला रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और ये सुन के सोडी और रोशन भाभी दोनों इसके कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं कि गोगी तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है, कोई बुरा सपना देखा क्या? चल कोई बात नहीं, बुरे सपने तो आते रहते हैं, तू तैयार हो और फटाफट नाश्ते के लिए आ जा। गोगी अपने मोबाइल चेक करता है और देखता है कि अभी भी उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए। यानी ये पूरी कहानी कुछ यूं है कि गोगी सपना देख रहा था, जहाँ पर गोगी 1.5 लाख रुपए लेकर जैसे ही सोया उसके बाद से हमें कहानी देखने को मिली कि किस तरीके से गोगी भागा, उसको पकड़ा, उसने सबसे माफी मांगी। ये सारी चीजें एक सपना थी। अब गोगी डिसाइड करता है कि वाहिगुरु जी उसे एक संकेत देना चाह रहे हैं कि अब वो पैसे ना लगाए, नहीं तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सारे ही पैसों को निकाल कर टप्पू सेना और सभी लोगों को दे देगा, साथ ही उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगा। गोगी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है और बैंक की ओर जा रहा होता है। बीच में उसे भिड़े मास्टर मिलता है और वह उसकी स्कूटर में बैठ के बैंक पहुंच जाता है। बैंक से सारे पैसे निकाल के वह सोनू को कॉल करके कहता है कि पूरी टप्पू सेना को हमारे घर पे नाश्ते के लिए बुला लेना, क्योंकि मुझे सभी लोगों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। साथ ही सोनू मैं तेरे पैसे भी देने वाला हूँ, इसीलिए जल्द से जल्द आ जाना। सोनू पूरी टप्पू सेना को यह बात इन्फॉर्म कर देती है और जैसे ही गोगी सोसाइटी में आता है वो सबसे पहले पोपटलाल को देखता है और उसके पैसों से वापस कर देता है। लेकिन इस वक्त तक वह उससे सच नहीं बताता, वह बहाने बना देता है कि नहीं मैं पापा के साथ गैरेज में जाकर ही प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा ना, मैं वो कोर्स लेने की क्या ही आवश्यकता। उसके बाद अब्दुल और पूरी टप्पू सेना गोगी के घर में पहुंचती है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि जब गोगी सभी लोगों को सच बताएगा तो सबकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, सब कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या सभी लोग गोगी को माफ भी करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। ऐसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा और इंडियन टेलीविजन के आपके फेवरेट शोज के रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।